तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और शनि का कंजक्शन। मान लो आपका मेष लगन के चार्ट में अगर प्रथम भाव में बन रहा हो तो इस कंजक्शन से आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में, किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आपका मेष लगन का चार्ट आप ये देख पा रहे हैं। मेष लगन का कुछ इस तरीके से ही आपका चार्ट बनेगा जब भी आप अपना चार्ट देखेंगे, और बृहस्पति और शनि का कंजक्शन भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी है। साथ ही जो शनि है आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। दोनों का लगन में आना आपको बहुत अच्छी स्थिरता प्रोवाइड करेगा। दोनों अगर युति कर रहे हैं लगन में तो व्यक्तित्व पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा निखर के सामने आता है या व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा परिपक्वता के साथ सामने आता है। इस प्रकार से देखा जाए तो आपके व्यक्तिगत विचार लगभग हर मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंड और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी लंबी उम्र जीने वाला हो सकता है। और जीवन की दिशा को भले ये शुरुआत में दोनों ग्रह थोड़ा स्लो जरूर करते हैं या ग्रोथ को भी थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। आपको काफी ज्यादा अनुशासित और दूसरों की नजर में काफी अच्छा सात्विक बनाएंगे। लगन में इन दोनों के होते हुए अक्सर आप एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति, एक बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति, एक गंभीर व्यक्ति या काफी ज्ञानी व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं, जहां पर आप एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति होंगे। अब लग्नेश यहाँ मंगल है तो मंगल की प्लेसमेंट भी अगर बेहतर हो तो आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा ग्रोथ फिर स्लो नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका मंगल मान लो अच्छी स्थिति में नहीं है, उस केस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल की प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपका मंगल थर्ड हाउस में बैठा है, आपके आपके फिफ्थ में सिक्स्थ में बैठा है, मंगल आपके नाइन्थ में बैठा है या इवन 11th में बैठा है, तो ऑलमोस्ट आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि गुरु और शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ रह सकता है। गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपको बहुत सारे मामलों में कहीं ना कहीं एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन बन गया है तो कैरियर में सफलता मिलना काफी ज्यादा संभावित है, भले ही कैरियर में सफलता थोड़ी देर से मिल रही हो आपको इस हिसाब से। लेकिन दोनों ग्रहों में से कौन सा कैसी स्थिति में है, क्या कोई इनमें से वक्री है, क्या कोई इनमें से अस्त है, ये देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी, और अगर कोई भी क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शनि खुद नीच की स्थिति में है, और आपको नॉर्मली ये पता है कि शनि अगर वक्री होते हैं तो वो अपने स्वाभाविक गुणों से विपरीत परिणाम दे सकते हैं। जहां पर अब आपका शनि नीच का होकर अगर वक्री होगा तो शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। शनि डिले नहीं करेंगे। शनि हालांकि आपको ज्यादा सीरियस जरूर बना सकते हैं या काफी ज्यादा ही मेहनती बना सकते हैं। अब आपके चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप एक बहुत ही ज्यादा विचारशील व्यक्ति, एक बहुत ही ज्यादा गंभीर या न्यायप्रिय पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ आप काफी ज्यादा एक विस्तार देने वाली प्रवृत्ति हमेशा जीवन में रखेंगे, एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में सोचने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको इस प्रकार का जो प्रभाव है गुरु देगा। यहाँ पे शनि लेकिन आप में ज्यादा से ज्यादा अनुशासन भी लेकर आएगा, जिसके वजह से आपके अंदर बार बार अपने विचारों को बहुत ज्यादा विस्तार देने के साथ साथ कुछ हद तक आंतरिक रूप से ठहराव या कुछ हद तक संघर्ष की स्थिति भी रह सकती है। तो कभी कभी यहाँ गुरु ज्यादा प्रभावी रहेगा। उस केस में गुरु का प्रभाव ज्यादा रहने से आपके लिए कार्य करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना इजी रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में आपको शनि भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस, गंभीर और अनुशासित बनाएंगे। इस प्रकार का कंजक्शन होने से युवावस्था से ही या प्रारंभ से ही जातक काफी मेच्योर होता है। साथ ही वो शुरुआत से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाता है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो जितना संघर्ष चाहिए होता है जीवन में वो कर पाता है। तो आप बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं। आपको काफी ज्यादा अनुशासन में देखा जा सकता है लगभग पूरी उम्र भर। इसके साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी जो नेम फेम है, पर्सनल जो आपका नाम है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से फेम मिल जाएगा या एकदम से ही सब कुछ जीवन में हासिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होगा। तो उम्र के हर पड़ाव पर आपके अनुभव थोड़े डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और जिम्मेदारियां भी थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। ऐसे केस में एक बहुत ही सफल कैरियर की आप उम्मीद कर सकते हैं। शनि यहाँ पे 10वें घर और 11वें घर के स्वामी होने की वजह से धन के लिए एक एक अर्निंग के सोर्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने की संभावना होगी। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े या कैरियर में शुरुआत में ग्रोथ नहीं हो। यहाँ पे गुरु के वक्री होने से हालांकि आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है शनि की तुलना में। ऐसे केस में इनके साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर ही विचार करिए, क्योंकि इनके साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो गुरु उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं या शनि उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगा।
अब ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और अपने काम-काज के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड रहेगा। तो ऐसे जातक बहुत बार अपने जो भी फैसले वो शुरुआत में लेते हैं, उनको वो ज़्यादा बदलते नहीं हैं। तो यही एक बहुत बड़ा आपकी सफलता का राज़ भी रहने वाला है कि आप जितना ज़्यादा अपने फैसलों पे अडिग रहेंगे, जितना कुछ आप अपनी लाइफ में पाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी सफल हो सकते हैं। ऐसे केस में मंगल की भूमिका यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ इनके साथ कोई भी एनर्जेटिक प्लैनेट अगर बैठा होगा तो उससे आपको सहायता ज़रूर मिल जाएगी। फिर ऐसा कंजंक्शन रिश्तों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा ये सेल्फिश भी बनाता है कभी-कभी और ऐसे केस में व्यक्ति खुद पर ज़्यादा भरोसा कर सकता है किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में। इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर आप कानूनी रूप से, शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। आप किसी को परामर्श अच्छा दे सकते हैं, आप नौकरी वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन नौकरी में ग्रोथ उतनी अधिक नहीं होगी और आपको वैसे तो किसी के अंडर में काम करना भी उतना पसंद नहीं होगा। इस प्रकार का कंजंक्शन होने से नौकरी में ये हो सकता है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक ही पद पर आप बहुत ही लंबे समय तक काम कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन कभी-कभी ग्रोथ में कुछ न कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य तौर पे आपको अगर धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो शुरुआत में आपकी अर्निंग्स काफ़ी कम रह सकती हैं, शुरुआत में आपका लाभ भी काफ़ी कम रह सकता है। ऐसे जातक अगर शॉर्टकट में भी अगर पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इवन आपको शुरुआत में सेविंग करने में काफ़ी कठिनाई होगी क्योंकि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी वो भी कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहेंगी और कभी-कभी तो आप अपने स्वयं के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी ले लेंगे जो आपकी बनती भी नहीं है। फिर अगर हम इस कंजक्शन को देखते हैं वैवाहिक दृष्टिकोण से, तो वैवाहिक दृष्टिकोण से ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है, भले ही यहाँ पर गुरु जैसा एक शुभ ग्रह बैठा है, लेकिन फिर भी वैवाहिक दृष्टिकोण से आप उतने ज़्यादा संतुष्ट अपनी लाइफ में नहीं रहेंगे। अगर सप्तम भाव में कोई शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा है, कोई भी शुभ ग्रह आपके बैठा है, तो ज़रूर आपको थोड़ी-सी बहुत सहायता मिल सकती है या जीवन साथी आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा जो कंजक्शन है, वो आपको ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने की तरफ लेकर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रिजिड बनाएगा, काफ़ी कठोरता आपको देगा आपके विचारों में और थॉट्स में। इस वजह से आपको कुछ दिक्कतें होंगी। तो आप किसी के साथ भी एडजस्ट ज़्यादा नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ में और जहाँ भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ कुछ न कुछ आपको दिक्कत अवश्य होगी। ऐसा कंजक्शन है तो जितने ज़्यादा आप अपने रिश्तों में प्रैक्टिकल रहेंगे, इवन अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ गुरु अब क्योंकि आपके पंचम भाव पर सबसे पहले वो दृष्टि डालते हैं, तो गुरु अगर वक्री नहीं हो, तो संतान के लिए वो काफ़ी भाग्यशाली साबित हो जाएँगे। यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ने से बेसिकली संतान आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। संतान आपकी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी, विद्वान और काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। पंचम पर इनकी दृष्टि होने से आपके लिए शिक्षा ग्रहण करना, लाइफ में कुछ भी कार्य करना, डिसीज़न लेना काफ़ी आसान होगा। इसके साथ-साथ आप थोड़े ज़्यादा सीरियस रहेंगे, लेकिन गुरु का प्रभाव अगर अच्छा हो, अगर काफ़ी पॉजिटिव हो, तो गुरु आपको बहुत सारे मामलों में बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस हिसाब से आपकी संतान आपके लिए भाग्यशाली साबित होने के साथ-साथ आपको इनकम के मामले में, धन के मामले में काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। गुरु और शनि का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम घर पर। सप्तम घर पर गुरु शनि का दृष्टि कभी-कभी मैरिड लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। इवन मैरिज थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है कभी-कभी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे अपने जीवन साथी के साथ। इस वजह से अगर एक पुरुष का चार्ट हो तो यहाँ मैरिज के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालाँकि स्त्री के केस में भी चांसेस काफ़ी कम ही होंगे कि वो मैरिड लाइफ से कोई भी स्त्री संतुष्ट होगी या बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति फिर बहुत मैटर करता है, अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ अच्छी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे शनि वक्री होगा तो स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा सहायता मिल पाएगी, बट अगर गुरु यहाँ पे या बृहस्पति अगर वक्री हो जाएगा, उस केस में स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उनकी मैरिड लाइफ में। अब इन दोनों की दृष्टि जो सप्तम पर पड़ रही है, इस वजह से कुछ हद तक इनका दोनों का जो कंजक्शन है उसका प्रभाव जीवन साथी के स्वास्थ्य, उनके ओवरऑल थिंकिंग पे भी पड़ सकता है। ऐसे केस में उनकी थिंकिंग इन दोनों के प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। तो जीवन साथी के साथ कभी-कभी आप ऐसा लगता है कि शुरुआत में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। जीवन साथी बहुत काबिल है आपका, लेकिन उनके साथ आपकी जो थिंकिंग है वो उतनी मैच नहीं कर पा रही है कुछ हद तक। ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेंगी। इवन मैरिज थोड़ी लेट भी हो सकती है या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है अगर शुक्र बैडली प्लेस्ड है, शुक्र अगर अच्छा नहीं है, तो आपकी मैरिज करने में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं हो। लेकिन आप अपने सेल्फ डिपेंड होने को ज़्यादा अगर प्रायोरिटी देते हैं, तो आप जीवन में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है नवम घर पे। गुरु अगर वक्री नहीं हो तो आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, लेकिन उसके लिए आपकी महादशा भी काफ़ी मैटर करेगी। फिर यहाँ नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी क्योंकि बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो उस ग्रह के भी काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके सामने आने की संभावना है। शनि की दृष्टियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि सबसे पहले तीसरे घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं। अगर शनि आपके वक्री हैं, तब तो ये दृष्टि आपके काफ़ी फ़ेवर में काम करेगी। बट अगर शनि आपका
वक्री नहीं है, एक सामान्य हिसाब से ही बैठा है, तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने शुरुआती फेज़ में। फिर शनि यहाँ भी आपको प्रभावित करेंगे, सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैरिज को बहुत ही डिले कर सकते हैं अगर वक्री ना हो और आपका सप्तमेश भी अगर अच्छी स्थिति में ना हो। ऐसे में एक साधु संत बनने, एक वैराग्य वाली सी फीलिंग आपको गुरु और शनि दोनों ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे सप्तम पर इनकी दृष्टि पड़ने से हालाँकि पब्लिक जो आपकी इमेज है, जो लोगों के माइंड में आपकी एक छवि है, वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। शनि का फिर प्रभाव रहेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे शनि का प्रभाव रहने से करियर के प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा रिजिड ऐसा शनि आपको बनाने वाला है। और शनि की इस दृष्टि की वजह से आपको करियर में काफ़ी स्थिरता भी रहेगी। लेकिन ऑलमोस्ट अपने करियर से बहुत बार आप डिससैटिस्फाई रहेंगे, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो इस प्रकार का अगर कंजक्शन बन रहा है आपके लगन में गुरु और शनि का, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने या मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तभी आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी भी रिश्ते में जितने ज़्यादा व्यवहारिक रहेंगे, जितने ज़्यादा कहीं न कहीं सेल्फ फ़ोकस्ड रहेंगे रिश्तों को लेके, उतना अच्छा रहेगा और आपके लिए कोई भी प्रकार का निर्णय लेना कठिन नहीं है। आप कोई भी बात को बहुत अच्छे से भाँप सकते हैं और आप थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो। थोड़ा-सा ज़्यादा समय आप किसी भी डिसीज़न को लेने को लेकर या किसी भी रिश्ते के साथ बहुत अच्छी-सी बॉन्डिंग बनाने को लेकर ले सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी और लाइफ़ के बेहतर होने के साथ-साथ लाइफ़ उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबल भी होती जाएगी। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपको गुरु या शनि में से किसी की भी यदि महादशा है, क्योंकि दोनों की महादशा एकदम आगे-पीछे रहेगी। ऐसे में आपको गुरु की महादशा है, तो हो सकता है आपको शनि की महादशा भी देखने को मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर गुरु की दशा तक ही लाइफ़ है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी काफ़ी अर्ली एज में गुरु और शनि दोनों की दशा बीत जाती है। क्योंकि ये दोनों ही दशाएँ अगर आपको हैं, तो आगे-पीछे दशाएँ हैं दोनों। और एक बहुत ही बड़ा पार्ट आपके जीवन का ये महादशाएँ कवर करने वाली हैं। ऐसे केस में इनकी महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी।